बॉलर्स को बैट्समैन को पढ़ना है और बैट्समैन को बॉल को पढ़ना है। अगर बॉल आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप बड़ा लेवल का क्रिकेट नहीं खेल सकते। मोहम्मद कैफ को भी आपने प्रशिक्षण दिया है, तो उस दौर के बारे में कोई घटना या फिर कोई याद? अगर आप घर में चम्मच से खाना खाओगे तो 5 स्टार में 5 मिनट में खा लोगे, और अगर घर में हाथ से खाओगे तो 5 स्टार में वही खाना 1 घंटे में खाओगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो प्रैक्टिस इसलिए आवश्यक है कि आप एक्सपर्ट हैं। सर, जो नए बच्चे क्रिकेट में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरीके से वो खेलें और कैसे अभ्यास करें और कैसे खुद को निखार के, आज जैसे मोहम्मद कैफ और यश दयाल ने खुद को भारतीय टीम में शामिल किया वैसे? लेकिन मैं घर नहीं जाता था, लेकिन 1:30 बजे सेंटर पर बैठ जाता था, तो कभी कोई लेट नहीं हो सकता था। 1976 के दौर से अब 2024 चल रहा है, तब से अब तक में क्रिकेट में क्या फर्क नजर आता है? हमारी प्रबल इच्छा है कि प्रयागराज में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो। भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है खिलाड़ियों के लिए। ये बात नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास वाकई में यादगार है और याद करने वाला। अभी मैं जिनके साथ मैं बैठी हूँ, उन्होंने सन 1976 में जिस स्टेडियम से क्रिकेट का खेल शुरू किया, उस स्टेडियम को एक लंबा वक्त दिया, और अभी 2024 के दौर में भी वो हर रोज अपनी आंखों से इस स्टेडियम को निहारने आते हैं। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे साथ अभी बैठे हैं क्रिकेट के पूर्व प्रशिक्षक देवेश मिश्रा जी, जिनसे जानेंगे हम क्रिकेट के बारे में कि उनका सफर कैसा रहा। उनके दौर में मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों को इन्होंने प्रशिक्षित किया है। क्या कुछ माहौल था तब के दौर में क्रिकेट में और अब क्या माहौल है? तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, एक बार अपना शुरुआती दौर बताना चाहेंगे, कैसे शुरू किया था आपने क्रिकेट? शुरुआत 1976 में मैं यहाँ आया पहली बार। तब यहाँ पे हालात बड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टार्ट किया हम लोगों ने क्रिकेट यहाँ। तब उस ज़माने में केबी काला वगैरह यहाँ क्रिकेट खेलते थे। शेखर आनंद, केबी काला, प्रदीप बनर्जी एक थे जो सेंट्रल जोन खिलाड़ी थे, मध्य प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेलते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्लेयर थे। एच.एन. दारा थे, असलम अली थे, आमिर खान जी रेलवे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे, वो यहाँ प्रशिक्षक थे। जब मैं यहाँ आया तो प्रशिक्षक यहाँ आमिर खान जी थे, जो रेलवे के रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे। उनकी देख रेख में हम लोगों ने क्रिकेट शुरू किया। यहाँ पे निर्मल सिंह सैनी RSO हुआ करते थे, बड़े सख्त हुआ करते थे। वो सफ़र आज तक चला आ रहा है। उसके बाद हमने फिर हॉस्टल ज्वाइन किया, कानपुर स्पोर्ट्स हॉस्टल, वहाँ से लौट के आए। फिर यूनिवर्सिटीज़ खेला, यूनिवर्सिटी खेलने के बाद ये डिप्लोमा किया NIS का, और फिर यहीं पे प्रशिक्षक बन गया मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में एज ए क्रिकेट प्रशिक्षक। 2090-91 से किया सफ़र, तो 2002 तक यहाँ था। यहीं के कार्य को देखते हुए विश्वविद्यालय में मेरा अपॉइंटमेंट, परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ, और फिर विश्वविद्यालय में क्रिकेट बंद पड़ा था, उसकी शुरुआत किया। और सर, यहाँ पे जब आप क्रिकेट का प्रशिक्षण बच्चों को देते थे और यूनिवर्सिटी में दिया आपने, दोनों जगह में आपको फ़र्क क्या समझ आया, खिलाड़ियों में और माहौल में? वहाँ एडवांस लेवल के बच्चे आते हैं, आफ्टर इंटर आता है ना बच्चा, सीन थोड़ा मेच्योर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अर्ली एज में आता है, छोटा बच्चा आता है। तो यहाँ का प्रॉब्लम दूसरी है, वहाँ की प्रॉब्लम दूसरी है। वहाँ मेच्योर लड़का आता है, यहाँ रफ लड़का आता है, उसको रफ को आपको पॉलिश करना है ना। वहाँ पॉलिश लड़का आता है, उसको और पॉलिश करना है और अच्छा बनाना है। हाँ, तो यहाँ वहाँ में अंतर ये है। सर, स्टेडियम में अभी क्रिकेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? स्टेडियम ने एक स्वर्णिम इतिहास अपना रखा है सजोए, उसके बाद भी क्रिकेट का इस तरह से बंद होना, बच्चे दर दर भटक रहे हैं, प्राइवेट एकेडमीज में जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्राइवेट एकेडमीज वाले तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ फिर से क्रिकेट शुरू हो, क्योंकि यहाँ शुरू होने पे उनके
प्रो एकेडमीज में फ़र्क पड़ता है ना, तो वो तो कभी नहीं इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई न कोई गलतियाँ हुई होंगी लोगों से, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आई, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है ना इस प्रॉब्लम को। अच्छा, मैं बहुत फ्रंट पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि लोग, मैं भी रिटायर हुआ हूँ, तो लोग मैं ये नहीं झेल सकता कि मेरे ऊपर आरोप लगे कि वो अपने स्वयं के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं फ्रंट पे ना आके, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है कि यहाँ क्रिकेट हो। और इवन मैं आफ्टर रिटायरमेंट ये आपके माध्यम से ये तक कहना चाहता हूँ, मैं फ्री ऑफ कास्ट करूँगा, मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह शाम टाइम दे सकता हूँ। शर्त ये है हमारी कि हमारे बारे में लोग दरियाफ्त कर लें, सिलेक्शन में समझौता नहीं होता हमारे पास। तो जो प्रशिक्षण, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमको रखा भी जाएगा, तो मैं उन्हीं बच्चों को रख सकता हूँ जो खेलने योग्य हों। ये नहीं कि जो गवर्नमेंट का है तो जो आएगा वो खेलेगा, नहीं, एक लिमिटेड लड़के हों वो खेलें, और मैं सुबह शाम फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कह रहा हूँ। अच्छा सर, ऐसा भी था, मतलब लॉकडाउन से पहले कुछ लोगों से या कुछ प्रशिक्षकों से ये बातें सुनने में आई कि जब यहाँ पे क्रिकेट चलता था तो क्रिकेट की वजह से खेल की जैसे और विधाएं हैं, चाहे ताइक्वांडो हो गया, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स हो गया, तो वो प्रभावित होता था। तो ये एक कहीं ना कहीं कारण रहा जो यहाँ से क्रिकेट को हटा दिया गया। ये आपको कितना वाजिब लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये सब आपको डीपली जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो हमारे समय के लड़के हैं, और उन लोगों से दरियाफ्त करना पड़ेगा, हमारे समय के कोचों से दरियाफ्त करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैं 1:30 बजे शुरू करता था क्रिकेट। ओके। तो 1:30 बजे जब क्रिकेट शुरू करता था प्रैक्टिस, तो 4 साढ़े 4 बजे तक मैं एक्चुअल क्रिकेट ख़त्म कर देता था। फिर टेम्परेरी क्रिकेट होता था, मतलब जो स्कूल वाले बच्चे होते थे, है ना, तो कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सबका ख्याल रखा। ये काम जो प्रशिक्षक होता है, सीनियर लड़के होते हैं, उन लोगों की ड्यूटी है कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तभी आप लंबे, ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है, मल्टीपर्पज स्टेडियम में आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा। वो ख्याल कौन रखेगा? प्रशिक्षक रखेगा, सीनियर लड़के रखेंगे। ये लोग बच्चों को जो समझाएंगे बच्चे वैसा करेंगे। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, अपना देखेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। जब प्रॉब्लम आएगी तो लोग आपको मना करेंगे। हुआ यही। अच्छा, लेकिन सर ये चीज़ भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने स्टेडियम, या कह सकते हैं इस स्टेडियम से क्रिकेट खोया, तो हमें एक इंटरनेशनल लेवल का एथलेटिक्स मैदान मिला है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो मैं लाया नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखाता कि ये तो मेरा बयान है। मैं एज क्रिकेट कोच भी मैं भी बयान देता था कि यहाँ जब स्पोर्ट्स हॉस्टल है तो यहाँ इंटरनेशनल लेवल की एथलेटिक की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उस इंटरनेशनल सुविधाओं में सिंथेटिक ट्रैक मस्ट है। यहाँ अभी तक था ही नहीं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये RSOs और क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर ये हो रहा था तो उसके साथ क्रिकेट का भी ख्याल रखना चाहिए ना, है ना। ये थोड़ी है कि सिंथेटिक का बन गया तो क्रिकेट अब खत्म ही हो जाएगा। उसकी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। वो कहाँ होगी, कैसे होगी, जब बहुत डीप पे जाएंगे तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। नहीं सर, दर्शक जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर हम एक इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम की मांग कर रहे हैं तो कैसे? भाई, इंटरनेशनल लेवल की मांग करने के लिए आपको इलाहाबाद के जितने एथेंटिक लोग हैं उनको कमिश्नर साहब, RSO साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, तो RSO कमिश्नर के पास आप रिक्वेस्ट करें। सारी जगह जब रिक्वेस्ट करेंगे तो वो फिर उसको ज़मीन तलाशते हैं। गवर्नमेंट कहती है जब ज़मीन आप दिखाइए कहाँ है
तो ये तो अब शहर में तो आपको उतनी ज़मीन मिलेगी नहीं, इंटरनेशनल और आउटर में मिलेगी। तो उसको जब आप प्रयास करेंगे तो वो मिलेगी। जब प्रयास ही नहीं करेंगे, अच्छा हमारे अकेले करने से नहीं होगा, ये सामूहिक है सबका। एक प्रयास के बारे में आपको बता दिया, हमारी बहुत इच्छा है कि मैं यहाँ करूँ, लेकिन मैं फ्रंट पे आऊँगा तो लोग सोचेंगे इनका कोई इंटरेस्ट होगा। मेरा कोई इंटरेस्ट अब नहीं है, खत्म हो गया मेरी पाली। लेकिन अगर ये अच्छा कलेक्टर है, जिलाधिकारी के पास इतनी पावर्स होती है कि वो प्रोत्साहन समिति से किसी भी क्वालिफाइड प्रशिक्षक को यहाँ रख सकता है ना। तो आप कलेक्टर साहब अगर कहेंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार। अच्छा सर, मोहम्मद कैफ को भी आपने प्रशिक्षण दिया है, तो उस दौर के बारे में कोई घटना या फिर कोई याद जुड़ी? वो खिलाड़ी कैसे थे वो? अब छोटा बच्चा था, उनके पिताजी ले आए थे। उनके पिताजी की बात हमको याद है कि मिश्रा जी हमको गुरु कहते थे, उनके फादर श्री मोहम्मद तारिफ जी। कौन से सन की बात है सर ये 1991 है ना। मैं उसी समय आया था। तो इनके 2 बच्चे भी क्रिकेट खेलते थे, बड़े बच्चे। तो वो लेके आए और उन्होंने कहा कि गुरु आप इस बच्चों को देखिए, और हमारी इच्छा है कि हमारे 2 बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज में थे, ये स्पोर्ट्स हॉस्टल में ग्रीन पार्क, और वो दोनों बच्चे मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सैफ वहाँ थे स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। तो साल 1.5 साल यहाँ रहा हमारे पास। उसके बाद हॉस्टल में उसका हो गया। अच्छा था ही, एक थोड़ा स्मार्ट था ना, वहाँ हो गया, हॉस्टल में हो गया। हॉस्टल से खेल बीच बीच में आता था यहाँ, वहीं पकड़ लिया उसने, वहीं से खेल गया, इंडिया टीम तक का सफर तय खेल गया। RSO आ रहा है, डिप्टी स्पोर्ट्स अफसर एंड RSO एस्कम, ये है उनका सफर कैफ साहब का। और उस दरमियान बहुत से लड़के यहाँ निकले, सलभ श्रीवास्तव, अली मुर्तजा, IPL खेले, दोनों खेले आए सलभ श्रीवास्तव। अंडर 19 इंडिया तो सलभ श्रीवास्तव, मोहम्मद कैफ दोनों एक साथ खेले इंडिया। यहाँ सलभ श्रीवास्तव से मैं लखनऊ में है, और ये आपका अली मुर्तजा IPL खेला। और सो मैनी प्लेयर्स ने, आपके बलराम यादव, राकेश मिश्रा, आपके अंकित तिवारी AG ऑफिस में है। यश दयाल को भी सर आपने प्रशिक्षण दिया है? यश दयाल को प्रशिक्षण इस टाइप से है कि यश दयाल आफ्टर इंटर के बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने BA फर्स्ट ईयर का, तो 1 साल हमारे यहाँ थे यूनिवर्सिटी की टीम में। कैसे खिलाड़ी थे सर उस दौर में? ये शुरू में तो बहुत अच्छा था, टैलेंटेड था। बीच में थोड़ा कुछ डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया तो प्रैक्टिस यहाँ करता था, टीम में, हमारी टीम में था। फिर हमारे टीम के बाद एग्रीकल्चर टीम में गया, और वहीं से बुद्धि आई, बुद्धि का खेल है, बुद्धि आ गई उसको, वो पकड़ लिया उसने। अच्छा है। तो सर 1976 के दौर से अब 2024 चल रहा है, तब से अब तक में क्रिकेट में क्या फ़र्क नज़र आता है? अब फ़र्क ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही कि मेन सेंटर से क्रिकेट बंद हो गया। तो ये बड़ा फ़र्क है। तमाम प्राइवेट एकेडमीज खुल गई, लेकिन जो हमको कष्ट है वो ये है कि एडवांस लेवल पे, मतलब अच्छे को अच्छा बच्चा बनाया नहीं जा रहा, नहीं समझे। हम चाहते हैं कि जो अच्छा लड़का है, ये लोग कहते हुए मिलते हैं कि वहाँ से पैसा चल रहा है, पैसा ले रहे हैं, ये है, घूस चल रहा है, हाँ सोर्स होना चाहिए, निगेटिव बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको और अच्छा बनाइए। उस अच्छी दिशा के लिए जो मैंने कोड किया, उस पर आप रिसर्च करिए। पुराने लोग करते हैं, वो कहते हैं, हमको अपने साथ बैठाना नहीं चाहते, लेकिन ये चीज़ कहते हैं
कि सर ऐसे थे, वो 1 ही बजे बैठ जाते थे। हाँ, आज 4 बजे कोच आता है, 4:30 बजे आता है नहीं आता है, किसी सीनियर को कह दिया कि देख लेना हम आ रहे हैं। लेकिन मैं घर नहीं जाता था, लेकिन 1:30 बजे सेंटर पे बैठ जाता था, तो कभी कोई लेट नहीं हो सकता था। मेरे पास वही बहाना होता था, लेट हुए बाहर। अगर बहुत हाईली टैलेंटेड हो तो मैं घर जाके बुलाता था, 2-3 बार आपको मौका देता था। इसलिए वो लड़के जो है तो कोई डिस्टर्ब भी यहाँ नहीं करता था। 1:30 बजे कौन डिस्टर्ब करेगा? सही बात है। हाँ? सर, जो नए बच्चे क्रिकेट में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरीके से वो खेलें और कैसे अभ्यास करें और कैसे खुद को निखार के, आज जैसे मोहम्मद कैफ और यश दयाल ने खुद को भारतीय टीम में शामिल किया, वैसे नए बच्चे कि अच्छे बच्चे? दोनों के लिए। नए बच्चे तो पहले तो किसी अच्छे प्रशिक्षक या अच्छे सीनियर खिलाड़ी के पास जाके अपना एक इंटरव्यू टाइप दें कि मतलब आप खेलने योग्य हैं, तब तो आप खेलिए। अगर खेलने योग्य नहीं है, फिटनेस आपका अच्छा नहीं है, हाँ, तो इसमें नहीं जाना चाहिए। वही जाए जो कुछ, और वो मोटा मोटा समझ में आ जाता है। कुछ केस में आप फेल होंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको, उनके लिए तो आपको बता ही दिया, अच्छे बनना है। वो कैसे बनना है, आज ही मैंने 2 लड़कों को यहाँ बताया सुबह कि बॉलर्स को, बैट्समैन को पढ़ना है और बैट्समैन को बॉल को पढ़ना है। अगर बॉल आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप बड़ा लेवल का क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको ज्ञान होना चाहिए। बॉल वहाँ से निकला तो आपको ये मालूम हो कि ये क्या करेगी, इसका बिहेवियर क्या होगा। जो जितनी जल्दी उसको रीड कर लेगा वो उतनी जल्दी पोजीशन में आएगा। जितनी जल्दी क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेंगी उतनी जल्दी सही आंसर लिखना शुरू कर देंगी। और आपने ठीक से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लिखना शुरू, 2 नंबर कट गया, 100 में 100 चाहिए। अब 98 का जमाना नहीं है मैडम। सही बात। हाँ, बिल्कुल। तो बॉल बैट्समैन को पढ़िए, बॉलर है तो, और बॉलर है तो बैट्समैन को पढ़े। और बैट्समैन अच्छा वही है जो बॉल को पढ़ ले। जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतनी जल्दी पोजीशन में आएंगे, उतनी जल्दी मिडलिंग करेंगे, टाइमिंग करेंगे। क्योंकि ऊपर लेवल पे कोई ना कोई तो विशेषता होती है ना। खड़ा तो वैसे ही होता है तेंदुलकर, जैसे हम खड़े होंगे वैसे ही वो होगा। लेकिन क्या बात है, वो 100 बनाता है, हम 10 रन बनाते हैं। कहीं ना कहीं अंतर है, तो वो अंतर वहीं से है। आपको अर्जुन की तरह आँख फिक्स करके तीर चलाना है, तो आँख फिक्स करके वो 22 गज की बॉल को हिट करना है। सर, फिर से उसी सवाल पे वापस आते हैं। स्टेडियम में जब क्रिकेट बंद हुआ तो आपने अपनी ओर से प्रयास किया, किसी से भी बात करने की कोशिश की, किसी भी पॉलिटिशियन या फिर किसी से भी? मैंने बहुत बात तो नहीं किया, लेकिन मैंने 2-3 काम जो है इनके किए। इन्होंने हमसे कहा कि ये सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन ट्रायल है, कर लीजिए। मैंने कर दिया। इन्होंने कहा और काम कहा, हमने कहा मैं उसको भी कर दूंगा। और अभी कल परसों में मैंने कहा कि मैं जब भी कहेंगे तब करूंगा, मुझको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब कोई ये चाहे कि मैं यहाँ आऊँ ना, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अच्छा, कोई हमसे किसी को बैर नहीं है, कोई हमको सब पसंद करते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि ये सर यहाँ ना रहें। इसलिए कि मैक्सिमम लोग हमारे अंडर के ही है, तो हमारे सामने उतना खुल के बेचारे बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि हमसे बड़ा उनको दिक्कत है ना। उसमें सारे लोग हैं, आप समझिए, पत्रकार भी हैं। हाँ, वो लोग भी हमको रिस्पेक्ट करते हैं बहुत से। जी सर, आमतौर पे यूपी बिहार में हमारे माता पिता यहाँ के बच्चों को यही सिखाते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ज्यादातर बच्चे यही कारण है कि खेल के मैदान से दूर एक किताबी दुनिया में खो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर, इस विचारधारा पर?
वो विचारधारा केवल ऐसे अचानक नहीं बनती है ना। वो विचारधारा जो है बनाने में, देखिए कोई भी चीज़ है उसमें मिक्स वो होता है ना, कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए, मिक्स। जैसे हमारे प्रशिक्षक लोग हैं या हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, वो निगेटिव बात ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव बात नहीं करते। तो जब ये निगेटिव बात ज़्यादा आप करेंगे तो वो पेरेंट्स के ऊपर असर डालता है। अगर आप पॉजिटिव बात करें तो वो गार्जियन भेजने को तैयार रहता है ना। सारे प्लेयर तो इंडिया नहीं खेल सकते, सारे आईपीएल नहीं खेल सकते, या सारे अदर गेम में टॉप पे नहीं जा सकते ना। लेकिन आप उनको ये तो कन्विंस कर ही सकते हैं फिटनेस के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना, उससे मानसिक वो विकास होता है, तो वो गार्जियन भेजेंगे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखिए, प्रशिक्षकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशिक्षक, कहीं कहीं हम भी गलती करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो उसमें ये स्पोर्ट्स वालों का रोल है। और इन लोग, हमारे स्पोर्ट्स के लोग थोड़ा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो जब पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते हैं तो उसका असर ये इन लोगों पे भी जाता है, जनरल लोगों पे। तो वो इस हमसे दूर भागते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का भी माहौल हो, जैसे कहना नहीं चाहिए, आप इसको कोट कर लीजिए कि मैं डेली जब यहाँ सुबह आता हूँ ना, तो नागबास्की मंदिर 154 में मेरा मकान नंबर है, वहाँ से यहाँ तक आने में मैं 10 आदमी को टोकता हूँ कि खड़ी बोली बोलो, नहीं तो इंटरव्यू में यही बोल दोगे। हैबिट होनी, किसी चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। प्रैक्टिस आदमी क्यों करता है ना, कि हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं। तो जैसा बोलोगे वैसे ही तो बोलोगे ना इंटरव्यू में, नहीं तो बीच में एक शब्द गलत निकल गया, और निकल जाएगा। अगर आप घर में चम्मच से खाना खाओगे तो 5 स्टार में 5 मिनट में खा लोगे, और अगर घर में हाथ से खाओगे तो 5 स्टार में वही खाना 1 घंटे में खाओगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। तो प्रैक्टिस इसलिए आवश्यक है कि आप एक्सपर्ट हों। तो मैं बाई गार्ड कह रहा हूँ, 10 लोगों को डेली टोकता हूँ, उसमें कई लोग बुरा मानते हैं, हाँ, उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मेरा अपना भगवान आप लोगों को जो रुतबा है, कोई बोलता नहीं, पॉजिटिव उसमें ले लेते हैं, सरेंडर भी कर जाता हूँ जब देखता हूँ कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन लड़की लड़का सबको टोकता हूँ, आप पता कर लीजिए। तो सर, खेल के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? ओलंपिक में ज्यादातर हमारे देश के तो खिलाड़ी पदक से अधिकतर चूक ही जाते हैं। देखिए, खेल एक्चुअल में है, पहले इसलिए होता था, ये अब लोग उसको प्रोफेशन में ले रहे हैं। पहले इसको ये शौक होता था, जॉब आदमी कर रहा है लेकिन वो खेलता था, जिससे उसका एक एक्स्ट्रा नहीं टाइम नहीं करता था लोगों का, उसका नाम होता था, लोग जानते थे कि अरे ये पढ़ने में भी अच्छा है, खेलता भी अच्छा है, हाँ। इसलिए नहीं, अब आजकल जो लोग खेलते हैं वो जॉब के लिए खेलते हैं। आज जो लड़का दौड़ रहा है वो पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ रहा है ना। लेकिन अगर साथ में पढ़ाई भी करे तो हो सकता है अच्छे पद पे चला जाए, क्योंकि फिट है ना, आईपीएस आईएएस बन जाए। लेकिन उसकी थोड़ा सा सोच, और वो सोच कौन डेवलप करेगा? हम लोग सीनियर्स करेंगे, कोचेस करेंगे, मास्टर करेंगे। जैसे एक सबसे बड़ा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो इस समय फॉल्ट है वो ये, कोई टोकता नहीं डर के मारे। जब टोकेंगे नहीं तो कौन मानेगा? सब अपनी मर्जी से लोग करते हैं। पहले पुराने हम लोगों के समय में भी लोग टोकते थे कि भाई ये काम न करो, तेज साइकिल न चलाओ, 3 सवारी न चलो, हाँ, अच्छे से लोगों से बात करो। ये धीरे धीरे कम हो गया है। वो कम ये हो गया कि ना माँ बाप तक नहीं टोकते, क्या समझे, टीचर नहीं टोकते। तो अभी हम तो इनके सुनते थे, क्या कलाम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि माँ बाप और टीचर्स अगर थोड़ा इम्प्रूव कर लें तब भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। सर, जो भी खिलाड़ी या दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपकी ओर से कुछ कहना चाहेंगे? हमारी प्रबल इच्छा है कि प्रयागराज में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो, जिससे ये कमी भी दूर हो सके। और उसमें उसके बनने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो एडवांस लेवल के अच्छे बच्चे भटक रहे हैं
प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे मैचेस के लिए वो कमी दूर हो सके और जो समाज के सारे दर्शक हैं उनको एक अच्छे मैचेस देखने को मिले। हाँ, इलाहाबाद में भी मैच हो, आईपीएल और इंटरनेशनल लेवल के, तो वो जब सब कुछ है तो इलाहाबाद में ये भी कमी पूरी होनी चाहिए, ये हमारा प्रबल इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रिकेट का जो रुतबा था वो आज से लगभग 40 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, और सर ने बताया कि आने वाले भविष्य में ये और खेल कैसे बेहतर बन सकता है अगर एक खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल प्रशासन चाहे तो। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई चर्चित हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।